को लेकर अनशन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, इस पर आप कुछ कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जिसमें 4 घंटे धरने पे बैठ के 18 घंटे आप एसी रूम में आराम करते हैं और अनशन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था, ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। सर, ये भी बोला गया है कि बीजेपी और ईडी ने जानकर उनकी बेल कैंसिल करवाई है केजरीवाल की। अगर आपको ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय के टिप्पणी पर या उनके डिसीजन पर आपका ये सवाल, मुझे लगता है ये न्यायालय की अवमानना है। एक न्यायालय अगर बेल देता है तो सत्यमेव जयते, और माननीय उच्च न्यायालय अगर उस पर स्टे लगाता है तो वो कानून का मतलब, इस तरह से मुझे लगता है न्यायालय की टिप्पणी में हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? गलत होगा। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की है, उन्होंने वो कागज दिखाए हैं और बार बार दिल्ली के अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे सरप्लस पानी दे रहा है, लेकिन सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो खेल, भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार खेल रही है, उस कारण दिल्ली में आज ये संकट है। पानी की किल्लत को लेकर अनशन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, इस पर आप कुछ कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जिसमें 4 घंटे धरने पे बैठ के 18 घंटे आप एसी रूम में आराम करते हैं और अनशन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था, ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। सर, ये भी बोला गया है कि बीजेपी और ईडी ने जानकर उनकी बेल कैंसिल करवाई है केजरीवाल की। अगर आपको ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय के टिप्पणी पर या उनके डिसीजन पर आपका ये सवाल, मुझे लगता है ये न्यायालय की अवमानना है। एक न्यायालय अगर बेल देता है तो सत्यमेव जयते, और माननीय उच्च न्यायालय अगर उस पर स्टे लगाता है तो वो कानून का मतलब, इस तरह से मुझे लगता है न्यायालय की टिप्पणी में हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? गलत होगा। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की है, उन्होंने वो कागज दिखाए हैं और बार बार दिल्ली के अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे सरप्लस पानी दे रहा है, लेकिन सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो खेल, भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार खेल रही है, उस कारण दिल्ली में आज ये संकट है। पानी की किल्लत को लेकर अनशन कर रही हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं, इस पर आप कुछ कौन सा धरना है जी? ये केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जिसमें 4 घंटे धरने पे बैठ के 18 घंटे आप एसी रूम में आराम करते हैं और अनशन स्थल छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार आके बैठते हैं। मैंने ये ड्रामा शुरू होने से पहले कहा था, ये एक राजनीतिक नौटंकी है जो सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया से ध्यान भटकाने के लिए। सर, ये भी बोला गया है कि बीजेपी और ईडी ने जानकर उनकी बेल कैंसिल करवाई है केजरीवाल की। अगर आपको ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय के टिप्पणी पर या उनके डिसीजन पर आपका ये सवाल, मुझे लगता है ये न्यायालय की अवमानना है। एक न्यायालय अगर बेल देता है तो सत्यमेव जयते, और माननीय उच्च न्यायालय अगर उस पर स्टे लगाता है तो वो कानून का मतलब, इस तरह से मुझे लगता है न्यायालय की टिप्पणी में हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। पानी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? गलत होगा। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैंने स्वयं बात की है, उन्होंने वो कागज दिखाए हैं और बार बार दिल्ली के अधिकारियों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हरियाणा जितना पानी देना चाहिए उससे सरप्लस पानी दे रहा है, लेकिन सिर्फ पानी की चोरी, कालाबाजारी और टैंकर माफिया का जो खेल, भ्रष्टाचार का दिल्ली सरकार खेल रही है, उस कारण दिल्ली में आज ये संकट है।